मुल्क भर में आज 77वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी, नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जश्न आज़ादी पर मज़ार कायद कराची और मज़ार इकबाल लाहौर में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब कुछ देर बाद होंगी। आतिशबाजी, मिली नगमों और सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ कौमी परचमों की बहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागां और आतिशबाजी। नौजवान सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियां लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चिरागां। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी परेड का इनेकाद। कैडेट्स का मार्च पास्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रात 12 बजते ही परचम कुशाई की गई। सब ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि चाहे रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, डायनामिक या प्रोएक्टिव जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा और हम यकीनन गहरा और दूररस जवाब देंगे। यौम आज़ादी पर पीएम काकोल में खिताब में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम कौमी अज़्म का इस्तेआरा, सलामती का ज़ामिन और वक्त का अहम तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस फितना अल ख्वारिज की कार्रवाइयों की वजह से दहशत गर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया। अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। उनके लिए पैगाम है कि फितना अल ख्वारिज को अपने देरीना और खैर खा बरादर हमसाया मुल्क पर तरजीह न दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़ादी परेड पीएम काकोल में खिताब। यौम आज़ादी की मुबारकबाद, शोहदा, गाजियों और लवाहिकीन को खिराज अकीदत और सलाम। कहा, नाइत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमज़ोर कर सकी है, न ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आइन ज़रूर इजाज़त देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़े हदबंदी भी कर रखी है। आज़ादी राय पर आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल के अशार का हवाला दिया। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका। हो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफ़कार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ उनके हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद में चट्टान की तरह खड़े हैं। कश्मीरियों को हर सतह की सियासी, सिफारती और इखलाकी ताउन का भरपूर यकीन दिलाते हैं। गजा में इसराइल की आलमी और इंसानी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी यकीनन दुनिया के ज़मीर और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर दाग है। हुकूमत पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए आवाज़ उठाना और इंसानी बुनियादों पर इमदाद देने की काविशें काबिल सताइश हैं। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। रात 12 बजते ही जश्न आज़ादी के आगाज़ पर लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का मुजाहिरा, लेज़र लाइट का भी एहतमाम। हज़ारों शहरी जमा हो गए। कराची में पोर्ट ग्रैंड में आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जा पहुंची। इस्लामाबाद के F9 पार्क में शानदार आतिशबाजी। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी शिरकत। रावलपिंडी के राजा बाजार में 1 किलोमीटर तवील परचम लहरा दिया गया। कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में जश्न आज़ादी पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। गवर्नर हाउस पेशावर में भी आतिशबाजी।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। सदर का मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात बालाए ताक रखकर इत्तेहाद, सालमियत और माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, आज़ादी का जश्न मनाते हुए कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को भी याद रखना चाहिए, गैर कानूनी तौर पर भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ के लिए अपनी हिमायत का अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को मईशत को महंगाई, तवानाई की बढ़ती कीमतों का सामना है। मुख्तसर अरसे में तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी कोशिशों के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। अफरात ज़र की शरह 38% से कम होकर जुलाई में 11.1% पर आ गई। महंगाई को जल्द सिंगल डिजिट पर लाया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कौम जल्द नताइज देखेगी, मुत्तहिद होकर अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस पाकिस्तान को जो कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मिला है, हम इसकी इज्जत, इसके वकार और इसकी सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस सिंध में 30 मिनट तक शानदार आतिशबाजी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर हाउस में तारीख की सबसे बड़ी और अजीमुशान आतिशबाजी की गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि सिंध में तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं। तलबा को लैपटॉप और मोबाइल फोन्स दिए, सोलर पैनल बांटेंगे, कर्ज हसना देंगे। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की खुशी में 1000 पाउंड का केक भी काटा गया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। शहरियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। मायनाज गुलकार आतिफ असलम ने कहा है कि वो आज गवर्नर हाउस सिंध में यौम आज़ादी के जश्न में परफॉर्म करेंगे। मुल्तान में जश्न आज़ादी पर घोड़ डांस, घंटा घर पर आतिशबाजी, केक काटा गया। बहावलपुर में गली मोहल्ले सजा दिए गए। शहरी बड़ी तादाद में यौम आज़ादी की मुनासिबत से लगाए मॉडल्स देखने निकले। चमन में जश्न आज़ादी पर रैलियां निकाली गईं, आतिशबाजी की गई। हब में सिविक सेंटर पर आतिशबाजी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब हुई, आतिशबाजी भी की गई। हुकूमत ने जश्न आज़ादी पर आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 267 रुपये 7 पैसे हो गई। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सार्फिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। किसी ने हुकूमत की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए फायरवॉल लगाने को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने बद इंतजामी करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला भी कह चुके हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछना चाहिए कि इंटरनेट स्लो क्यों है। घोटकी में 65 साल के शख्स के अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक सोहराब ने बेटों से पैसे हथियाने के लिए अपने अगवा का ड्रामा रचाया। दोस्तों से मिलकर अपने अगवा की वीडियो बनाई। सोहराब मकरूज था, बेटे वालिद का कर्ज अदा करने में मदद नहीं कर रहे थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुबैना मुगवी का पता लगा लिया। सोहराब और 4 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। DSP के मुताबिक मुबैना मुगवी का बेटा सईद अहमद वालिद की तलाश में हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो गया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तवक्को जाहिर की है कि गजा जंगबंदी की सूरत में ईरान हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला नहीं लेगा। अमरीकी सदर ने यह बात न्यू ऑरलिन्स में सहाफ़ियों से की। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने भी कहा है कि यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहिदा ऐसा माहौल पैदा करेगा कि ये खित्ते तशद्दुद के चक्कर से बाहर निकल सके।
इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत मगरबी ममालिक और अमरीका के साथ डायलॉग में मसरूफ़ है कि इंतकामी कार्रवाई किस नौयत की हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि कुछ ना हो। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, एंटोनी ब्लिंकन पिछले कई हफ्तों से टेलीफोनिक राबतों में हैं। एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दिया जाए कि जंग बंदी होने वाली है। अमरीका, कतर, मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कतरी दोस्त हमास को मुज़ाकरात में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने जुमेरात के जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। हमास ने मजीद बातचीत के बजाय गुज़िश्ता बातचीत में तय की गई शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर में जुमेरात को गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। इसराइल ने मुज़ाकरात में अपना वक्त भेजने का कहा है। गजा में जारी इसराइली हमलों में 24 घंटों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, आइंदा बरसों में पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी गहरी होगी। पाकिस्तान से ऐसी शराकत दारी चाहते हैं जो ज़्यादा सिक्योरिटी यकीनी बनाए। दोनों अक़वाम की ज़्यादा खुशहाली के लिए इक़दाम करेंगे। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी हमारा मुश्तरका आज़्म है। बांग्लादेश में 15 अगस्त की आम तातील खत्म कर दी गई। तातील खत्म करने का फैसला अबूरी हुकूमत के इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर किया गया। 15 अगस्त की तातील अवामी लीग रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर हुआ करती थी।